नेक्स्ट पार्ट है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या हालात थे। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, दो अलग टर्म्स होती हैं, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। The economic condition of a nation can be judged with the data of national income and per capita income. किसी भी नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन चेक करनी हो ना, उसका जीडीपी डेटा, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम देख लो। ब्रिटिशर्स ने कोई स्टेप्स ही नहीं लिए एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए, कर नाम इनके एस्टिमेट करेंगे, ना ही इन्हें पता चलेगा कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, जीडीपी ग्रो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर कैपिटा इनकम ग्रो भी कर रही है कि नहीं कर रही है। No sincere attempt was made by the British government to estimate India's national and per capita income. Some individual attempts were made by experts like Dadabhai Naoroji, William Digby, Finlay Shiras, VKRV Rao and RC Desai. तो इंडिविजुअली उन्होंने अटेम्प्ट करा एस्टिमेट करने के लिए। नाम याद करने पड़ेंगे किन्होंने करा, दादाभाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शिरस, VKRV Rao and RC Desai. But all these estimates produced conflicting and inconsistent results. गवर्नमेंट कोई आपको डेटा थोड़ी ना देती थी पहले कि जाओ आप ऑनलाइन चेक कर लो, ऑफलाइन चेक कर लो, कुछ भी, मतलब कोई तरीका ही नहीं होता था कि गवर्नमेंट आपको डेटा दे दे एग्जैक्ट। तो सब अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स तो आएंगे, सबका बेस सेम नहीं है, सबका सोर्स अलग अलग है। However, estimates of Dr. Rao, किसकी बात हो रही है, Dr. VKRV Rao, on national and per capita income were considered very significant. So name the economist whose estimation was considered the most significant. The answer would be Dr. VKRV Rao. Most of the studies revealed that the country's growth of aggregate real output is real income. नेशनल इनकम में पढ़ा था रियल इनकम, नॉमिनल इनकम, तो रियल आउटपुट किस रेट पे ग्रो कर रहा था, लेस देन 2%, लेस देन 2। तो क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ रियल आउटपुट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, लेस देन 2%, और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ 0.5%। Most of the studies revealed that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2% and only 0.5% growth in the per capita output per year. तो इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी, जैसे जैसे आती है वैसे वैसे याद करते जाएंगे। टाइमलाइन फ्रेम करनी पड़ेगी माइंड में। अच्छा 1757 फिर क्या हुआ, तो बिफोर द ब्रिटिश रूल भी कुछ बातें हैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल भी कुछ बातें हैं, धीरे धीरे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस भी बातें आती जाएंगी, डेट्स आती जाएंगी, याद करना पड़ेगा जितना हो सके।